फ्रेंड्स, आई एम संजय उपाध्याय एंड आई वेलकम यू टू एवन टॉक्स। दोस्तों, इंडिया और चाइना का बॉर्डर को लेकर विवाद ये कोई नया नहीं, काफी समय से चलता आ रहा है। पर जब जब ये विवाद उठता है तो इंडियन पॉपुलेशन का एक ही कहना आता है कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाकई हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स पर बहिष्कार कर सकते हैं या नहीं, और अगर नहीं कर सकते तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं जिस वजह से इंडिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ सकती है। दोस्तों, अगर हम लोग इंडिया और चाइना के ट्रेड पे यानी व्यापार पे अच्छे से नजर डालें तो 2018-19 में इंडिया और चाइना ने कुल मिला के $87 बिलियन का बिजनेस किया, जिसमें से आपको जान के हैरानी होगी कि चाइना ने इंडिया को $70 बिलियन एक्सपोर्ट किए हैं और इंडिया ने चाइना को सिर्फ $17 बिलियन का ही बिजनेस किया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के क्या नियम हैं, इंडिया के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है कोविड के बाद, जैसे हम चाइनीज़ मार्केट को ओवरटेक कर सके और मेक इन इंडिया के विजन को कैसे सक्सेसफुल करके इंडिया को एक बड़ी इकोनॉमी बना सके। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, चाइना ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। हर 5 में से एक चीज़ें चाइना में ही बनती है। चाइना में लगने वाले कम लेबर कॉस्ट, इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज, इस वजह से वहाँ का प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम होता है, जिस वजह से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का पूरे विश्व में दबदबा है। अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का इंडिया में इंपोर्ट देखें तो सबसे बड़े सेक्टर में आते हैं टॉय सेक्टर यानी खिलौनों का सेक्टर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, फिर मोबाइल फोन्स एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अगर हम लोग टॉय यानी खिलौने का सेक्टर देखें तो इंडिया में 80% ये चाइनीज प्रोडक्ट्स का मार्केट शेयर है और इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर्स का सिर्फ 20% का मार्केट शेयर है, जिसमें से भी लगभग 40% टॉय मैन्युफैक्चरर्स कंपनी ने पिछले 5 सालों में अपनी कंपनीज बंद कर दी है और 20% कंपनीज ये बंद होने के कगार पर आ चुकी है। दोस्तों, शी जिनपिंग के अनुसार भारत में होने वाले हर एक त्यौहार का चाइना को बहुत बड़ा फायदा मिलता है, जैसे कि हम लोग हर दिवाली में, हर फंक्शंस में, शादियों में चाइना के ही फ्लड लाइट्स और एलईडी लाइट्स का ही इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से चाइना को बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके बाद हम लोग देखें तो टेलीविजन्स और मोबाइल फोन्स, ये चाइना का सबसे बड़ा मार्केट है। पिछले 10 सालों में मोबाइल इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा रिवॉल्यूशन किया है और चाइना इंडिया का पॉपुलेशन सबसे सेकेंड लार्जेस्ट होने की वजह से इंडिया में चाइना के बहुत मोबाइल फोन्स का मार्केट शेयर है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम नज़र डालें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी चाइना का बहुत अच्छा होल्ड है। और अगर हम लोग देखें तो इंडिया चाइना को क्या क्या एक्सपोर्ट करता है तो उसमें आते हैं एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स और लिनन, कॉटन, टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन पॉपुलेशन कहती है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर देना चाहिए, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाइना और इंडिया ये दोनों भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संगठन है जो पूरे विश्व में व्यापार यानी ट्रेड को बरकरार रखने में मदद करती है। दोस्तों, अगर मैं आपको एक शॉकिंग डेटा बताऊं कि चाइना अपने पूरे एक्सपोर्ट में से इंडिया को सिर्फ 2% ही एक्सपोर्ट करता है और इंडिया अपने सारे एक्सपोर्ट्स में से चाइना को 8% प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, जो कि एक बड़ा नंबर है। अगर हम लोग चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन भी कर दें तो चाइना को सिर्फ 2% का ही उनके इनकम पे असर पड़ता है, लेकिन अगर चाइना भी इंडिया के प्रोडक्ट्स को बैन कर दे तो हमारे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिचुएशंस में थोड़ा तनावपूर्ण वातावरण आ सकता है, क्योंकि 8% हम लोग चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। और तो और अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार देखें तो किसी भी 2 देशों में अगर उनके सीमा को लेकर विवाद होता रहे या फिर उनमें आर्मी और मिलिट्री में भी वॉर होता रहे, फिर भी उन 2 देशों का ट्रेड ये रुक नहीं सकता। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के नियम हैं। तो हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो चाइना और इंडिया के ट्रेड को बंद नहीं कर सकते, लेकिन इसे कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और हम लोग चाइना से फाइनेंशियल चीजों में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। दोस्तों, हमारे इंडियन पॉपुलेशन ने बहुत बार सोचा है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो मेक इन इंडिया का जो विजन है
उसे हम लोगों को पूरा करना चाहिए। लेकिन पूरे विश्व के सभी देशों का हम लोगों को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि चाइना में ही मैन्युफैक्चरिंग उनके लिए फ़ायदेमंद रही है। पर अभी हालात कुछ बदल चुके हैं। पूरे विश्व में एंटी चाइना सेंटिमेंट ये बन चुका है और आज सभी देश चाइना के लिए एक अल्टरनेटिव को ढूंढ रहे हैं। ऐसे समय में एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना के लिए सबसे बड़ा अल्टरनेटिव ये इंडिया ही है। इंडिया में अवेलेबल हमारा यूथ पॉपुलेशन, जिसके बाद इंडिया के स्किल्ड लेबर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस वजह से फॉरेन कंट्रीज़ के लोग ये इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिसे FDI भी कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों 1000 कंपनीज ऐसी हैं जो चाइना से अपने ऑपरेशंस मूव करके उसे इंडिया में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिसमें से 300 कंपनीज ने तो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट कमिट भी कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 महीनों में पूरे विश्व का फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, तब इंडिया ने एक 10,000 करोड़ का नया मार्केट बनाया, जिसे जैसे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मार खा रही थी, तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने PPE किट्स बनाना शुरू किया। और आपको जान के हैरानी होगी कि इसी 2 महीने के अंदर इंडिया ये PPE किट्स बनाने वाला वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन चुका है। और इसके बाद छत्तीसगढ़ में एक ट्राइबल कम्युनिटी ने महुआ फ्लावर से अल्कोहल का बेस बनाया, जिससे सैनिटाइजर्स बनाए और लोगों की काफ़ी मदद की। अगर हम लोग देखें तो कोविड के ट्रीटमेंट में लगने वाले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये ड्रग का भी इंडिया सबसे बड़ा, पूरे विश्व का सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और इंडिया ने ऐसे समय पर सर्वाइवर स्पिरिट दिखाते हुए सभी देशों की मदद की और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को इंडिया ने HCQ का सप्लाई किया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी है जब भारत ये आत्मनिर्भर देश बन सकता है। इसमें गवर्नमेंट का और हिंदुस्तान के लोगों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। अगर हम देखें तो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले सभी मिल्क प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है, कहते हुए कि ये सभी प्रोडक्ट्स सब स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ के हैं। जिसके बाद चाइना से इंपोर्ट होने वाले सभी मोबाइल फोन्स जिसमें IMEI नंबर नहीं होता, उन पर भी बैन लगा दिया है। दोस्तों, अगर गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि चाइना के प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का, जिसका मतलब है कि चाइना के प्रोडक्ट्स जब इंडिया में आएंगे तो उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिस वजह से इंडियन कंपनीज ये प्राइसेस को कॉम्पीट कर पाएंगे और लोग इंडियन प्रोडक्ट्स पर ट्रस्ट करके इंडियन प्रोडक्ट्स को ले सकेंगे। भारत के लोगों का भी इसमें सबसे बड़ा अहम योगदान है। भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी क्वालिटीज़ भी मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ानी होंगी, और तो और भारत के लोगों को भी इंडियन प्रोडक्ट्स पर भरोसा करना होगा और उसे इस्तेमाल में लाना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये बिल्कुल सही समय है जब भारत ये एक आत्मनिर्भर देश बन सकता है और पूरे विश्व में सुपर पावर बनने की कैपेबिलिटी रख सकता है। दोस्तों, मैं संजय उपाध्याय एवन टॉक्स की ओर से आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आने वाले समय में हम लोग स्वदेशी पर ही फोकस करें और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में तथा मेक इन इंडिया विजन को पूरा करने में हम सभी लोग मिलकर सहयोग करें। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।